बांग्लादेश में बीएनपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने बधाई दी, लेकिन उस बधाई के बाद बांग्लादेश ने क्या डिमांड कर दी? बीएनपी ने, तारिक रहमान ने क्या डिमांड कर दी? डिमांड यह है कि आप शेख हसीना को वापस कर दीजिए, प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो जाए। जबकि भारत इस पे स्पष्ट कर चुका है कि हम किसी भी सूरत में अपने शरणार्थी को जाने के लिए नहीं कह सकते हैं, और ऐसे वक्त में तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते हैं जब शेख हसीना खुद ही अपनी मौत को लेकर शंका जाहिर कर चुकी हैं। शेख हसीना ने कहा कि अगर मैं बांग्लादेश लौटती हूं तो मेरी हत्या कर दी जाएगी, और ये भारत बखूबी जानता है। और भारत का इतिहास ये रहा है कि वो अपने शरणार्थियों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। तो बीएनपी की जीत के बाद या तारिक रहमान के तेवर के बाद ये तय माना जा रहा था कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हो जाने वाले हैं, और वैसे तो हो ही जाएंगे जैसे शेख हसीना के वक्त में हुआ करते थे। लेकिन अब इस तेवर के बाद यानी एक ऐसी डिमांड की गई है बांग्लादेश की तरफ से कि भारत इसको किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करने वाला है, भारत इस पे स्टैंड लेगा। वैसे तारिक रहमान जो दशकों बाद बांग्लादेश लौटे, उन्होंने लोगों के सामने जो वादा रखा उस वादे पे वहां की पब्लिक ने यकीन किया। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि यहां से शायद इस रिश्ते को उस तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता है जैसे कि खालिदा जिया के वक्त में या शेख हसीना के वक्त में भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ता था। वैसे ये स्ट्रैटेजी किसकी हो सकती है? हमने ये देखा था कि बीएनपी का भी झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन जब खालिदा जिया का पिछले महीने निधन हुआ, उसके बाद भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से एस जयशंकर वहां गए शोक संदेश के लिए और इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए। लेकिन फिर बात वहीं आकर अटक गई है कि डिमांड ये की जा रही है कि शेख हसीना के ऊपर एक केस चल रहा है, और वो अगर बांग्लादेश लौटती हैं तो इस केस पर सुनवाई होगी। वैसे शेख हसीना की पार्टी ने इस बार के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। अब ऐसी सूरत में ये दोनों बातें कैसे एक साथ हो सकती हैं? एक तरफ भारत चाहता है कि व्यापारिक रिश्ते या हर तरीके से रिश्ते बांग्लादेश के साथ वैसे ही रहे हैं जैसे कि पूर्व में रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश शर्त रख रहा है। बीएनपी की यह शर्त है, और शर्त क्या है? एक ऐसी डिमांड है जिसे भारत किसी भी सूरत में पूरा नहीं करेगा। मतलब शेख हसीना को वापस उन लोगों के बीच में भेज देना जहां पे शेख हसीना ये चिंता जाहिर कर चुकी है, शक जाहिर कर चुकी है कि मेरी जान को खतरा है। तो ऐसे में अब देखिए भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से बीच का रास्ता क्या निकाला जाता है। और हो सकता है कि ऐसे वक्त में शेख हसीना खुद स्टैंड ले लें और वो एक बार फिर दोहराएं कि वो जाना नहीं चाहती हैं, और अगर वो जाना नहीं चाहती है तो जाहिर सी बात है कि उनको भारत किसी भी सूरत में नहीं भेज सकता है, क्योंकि भारत के लिए वो शरणार्थी हैं, मेहमान हैं, और ऐसी शरणार्थी है जो अपनी मौत की शंका जाहिर करके भारत में शरण लिए हुए हैं। जब बांग्लादेश में आपात स्थिति थी, जब ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी जान जा सकती है, तब उन्होंने भारत में शरण ली थी। और अभी भी यकीन मानिए किसी को मालूम नहीं है कि वो कहां रहती हैं, किस जगह पे रहती हैं, क्योंकि भारत उनकी सुरक्षा को लेकर हर वक्त अलर्ट रहता है। फिलहाल भारत और बांग्लादेश के इस रिश्ते को लेकर, बीएनपी की इस डिमांड को लेकर, तारिक रहमान को लेकर आपके जहन में जो सवाल है मुझे बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं। और आप अगर किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं बात करूं या वीडियोस बनाऊं तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग जगह पे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा या फिर यूट्यूब, तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें।